एक बार की बात है, रावण अपने महल में सोच रहा था कि क्यों न भोलेनाथ को अपने लंका में स्थापित कर दूं, ताकि पूजा करने के लिए दूर न जानी पड़े। इसलिए उसने कठोर तप किया, वर्षों तक निरंतर। जब भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए तो उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा, हे भोलेनाथ, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ लंका चलें और वहां विराजमान हों। भगवान शिव ने कहा, हे रावण, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, लेकिन मैं अपने भक्तों से किया वचन नहीं तोड़ता। यदि मैं तेरे साथ लंका जाऊं तो मुझे एक शर्त रखनी होगी। जहां तू मुझे भूमि पर रख देगा, मैं वहीं स्थिर होकर स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने यह शर्त मान ली और शिवलिंग को लंका ले जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद रावण को अति तीव्र लघु शंका लगती है। वह पास से एक चरवाहे को बुलाता है और कहता है कि इस शिवलिंग को पकड़ो और जब तक मैं न आ जाऊं, शिवलिंग को धरती पर मत रखना। और रावण को तत्काल शौच के लिए जाना पड़ा। लेकिन रावण को आने में देरी होने के कारण चरवाहे ने शिवलिंग जमीन पर रख दी। जैसे ही लिंग भूमि से स्पर्श हुआ, वह वहीं स्थिर हो गया। जब रावण वापस आया तो उसने बहुत प्रयास किया, उसने पूरा जोर लगाया, लेकिन शिवलिंग हिला तक नहीं। रावण दुखी होकर वापस लंका लौट गया। तब से यह स्थान बैजनाथ धाम या बाबा बैद्यनाथ धाम कहलाया, क्योंकि यहां भगवान शिव ने वैद्य चिकित्सक रूप में अपने भक्तों के सभी दुख दूर करने का वचन दिया। यह मंदिर अब झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। कहते हैं यहां आने से सभी रोग, पीड़ा और जीवन के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। हर साल सावन माह में लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेकर यहां पैदल यात्रा करते हैं, जिसे कांवड़ यात्रा कहा जाता है।